6 बजने वाले हैं और 5:45 होगा मैच। चोला वीरन तो सभी पंक्तिबद्ध और पंक्तिबद्ध है चोला वीरन की ये टीम मेंस को लेकर आएगी, ये भी देखना होगा। आओ राकेश कुमार, वहां पर एक नाम आपको नजर आया, एडिशन 2023 यूट्यूब के तौर पर एम नंदिनी जी, और यहाँ पर कर दी गई है शुरुआत। पहली रेड करमवीर ठाकुर लगाएंगे। मोहित शर्मा का क्या रोल है पंचाला प्राइड में, वो अभी तक पूरी तरह से प्रिसाइज हुआ नहीं है, बट हो सकता है कि कुछ बड़े मैचेस के लिए शुरुआत से लेकर उन्हें बचा कर रखना चाहती है टीम। और यहाँ अगर आप देखें तो आपको जिस तरह से टीम नजर आती है चोला वीरन्स के पास भी बहुत ही अच्छे प्लेयर्स हैं। आज शिव कुमार अंजापुली को वहाँ पर अच्छा करना बेहद जरूरी है, साथ ही साथ अपने परफॉर्मेंस को और बेहतरीन करना जरूरी है नवनीत। जी हाँ, बेहतरीन करना होगा प्रदर्शन। और पंचाला प्राइड की जो ये सक्सेस रेट टैकल में देखेंगे तो 40% क्या कमाल का प्रदर्शन किया है। और प्रदर्शन 3 स्टार दिखाया जा रहा है, लेकिन 40% तो अच्छा माना जाएगा। यहाँ पे सफलता नहीं मिली। कोई कवर डिफेंडर हैं, क्योंकि एज एन ऑलराउंडर भी आप उन्हें नहीं कहेंगे, क्योंकि आपने उन्हें ज़्यादा कुछ करते हुए देखा नहीं है। अंकित कुमार आपके पास से, आप शायद ये सोच रहे थे कि अंकित कुमार को आप डू और डायरेक्ट में वहाँ पर वेस्ट न कर दें। सबकी अपनी अपनी अलग सोच होती है, आप इतनी जल्दी वहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूशन भी नहीं कर सकते हैं। विघ्नेश बाबू आओ, आज ये एक अच्छी खिलाड़ी हैं और मुझे बड़े पसंद है ये खिलाड़ी विघ्नेश बाबू, अच्छा टच करते हुए। बिल्कुल 5-0 चोला वीरन्स वहाँ पर 5 पर हैं, पंचाला प्राइड वहाँ पर 0 पर है, खाता खुला नहीं है। और अब मोहित शर्मा अंदर आ गए हैं। मोहित शर्मा बहुत ही फैंटास्टिक रेडर्स में से एक हैं और आते उन्होंने दिखलाया कि क्यों हम कॉम बॉक्स में उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। और अक्सर आप सी फॉर्मेशन की चर्चा करते हैं, दर्शकों के साथ क्या आप साझा करना चाहेंगे कि ये सी फॉर्मेशन कैसे बनता है, इसका क्या फायदा होता है? हर्षित। बिल्कुल नवनीत, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा और उस प्रश्नों का उत्तर दें इससे पहले करमवीर ठाकुर ने बता दिया कि अगर अच्छा सी फॉर्मेशन नहीं होगा तो मेरी स्किल्स जो हैं वो मैं और बेहतरीन तरीके से यूज करते हुए निकल जाऊंगा। बहुत अच्छी जंप, और कितने फुट की जंप लगाई, हनुमान जंप के तौर पर आप इसे देख सकते हैं नवनीत। देखिए कितनी अच्छी जंप लगाई वहां पर, और काफी फुट दोनों पैर जो है दोनों डिफेंडर्स के ऊपर से। और अय्यप्पन वीरा पांडेयन को फिर से मौका मिला है, 5-5 पे खेल पहुंच गया है और पंचाला प्राइड ने दिखाया कि वापसी करना इस गेम में जानती है। अय्यप्पन वीरा पांडेयन क्या चोला वीरन्स की लीड को बढ़ाएंगे? बहुत ही फुर्तीले खिलाड़ी है, इनको पकड़ना बेहद मुश्किल है। और देखिए क्या फुटवर्क है और उसका कमाल दिखाया अय्यप्पन वीरा पांडेयन। बहुत ही शानदार जंप, बहुत ही शानदार जंप वहां पर एक बार फिर से राइट कॉर्नर अटैक करने का इनकी जो स्विफ्ट एजिलिटी है, जिस तरह से बहुत ही स्विफ्टली ये जो है अपने आप को वहां पर बॉडी वेट को जो है लाइन की तरफ मुड़ गए। बहुत ही स्विफ्ट परफॉर्मेंस था और अपनी टीम को वहां पर ऑल आउट से भी बचा रहे हैं करमवीर ठाकुर। एक बार फिर से टीम के हाउस में जाते हुए वहां पर 2 डिफेंडर हैं, बट रमेश पेरुमल से गलती हुई है नवनीत। रमेश पेरुमल से यहाँ पर गलती होती है बतौर कप्तान, बतौर लेफ्ट कॉर्नर। जी हाँ, लेकर के वापस आए हैं। 3 खिलाड़ी मौजूद है, यानी कि सुपर टैकल का मौका है। क्या इसे भुना पाएंगे? क्या चोला वीरन अपने इस लीड को बढ़ा पाएगा? और क्या ये जो मुश्किलात का सबब है कि सिर्फ 3 खिलाड़ी बचे हैं, इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया है। 2 पॉइंट लिया है चोला वीरन्स। सुपर टैकल के मास्टर्स हैं ये खिलाड़ी, और चोला वीरन्स और रावली एरोज ये 2 टीमें हैं जो सुपर टैकल्स में हमेशा बहुत ही कमाल करती है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी डाइव वहां पर आई चोला वीरन्स। 3 मिनट 50 सेकंड का खेल बचा है, करमवीर ठाकुर को मौका मिला है। 4 का घर है, इस घर के अगेंस्ट ये जो घेराबंदी हो रही है उसके खिलाफ क्या करेंगे करमवीर ठाकुर? आने वाला 15 सेकंड बताएगा। और ये जो कहानी लिखी जाएगी देखना है, ऊंट किस करवट बैठती है। या बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रगल हुआ है और स्ट्रगल में फंस जाएंगे करमवीर ठाकुर। और करमवीर ठाकुर का जो ऊंट है वो विपक्षी खेमे में बैठ गया। बिल्कुल, और ऊंट को पानी मिला नहीं, यानी कि वो पॉइंट मिला नहीं, वो यहाँ पर एडवांस गया नहीं। चोला का डिफेंस और पर बैठना पड़ा और मजबूर किया। चोला वीरन्स के डिफेंस ने करमवीर ठाकुर को एलिमिनेट कर आ सकते थे, बहुत ज़्यादा प्रयास वहाँ पर अंदर करने चले गए थे। और अब देखिए करवट जो है इस मैच ने बदली है नवनीत, जहाँ पर जो मौका पंचाला के पास ऑल आउट करने का था वहां पर चोला वापस आया और अब पंचाला वापस आ रहा है। अंकित सुल्तान ऑफ सरप्राइजेस टैकल आता हुआ अय्यप्पन वीरा पांडेयन पर, दोनों थाइस पर गए और शिकार बनाए आर्यन को समझाते हुए अंकित कुमार को। अब
ये आप कह रहे थे गिलहरी को किसी ने वापस अपने कोर्ट पर। 13-7 राहुल कुमार एम्प्टी रेट और बड़ी जल्दी से यहाँ पर डी रंजीत आए हैं। इनमें स्फूर्ति एक और चीज देखने को मिली है, पहले थोड़ा सा आराम से चीजें किया करते थे, इस बार डी रंजीत में ये बदलाव आया है कि ये हर चीजों को जो है वो थोड़ा सोच समझ कर रहे हैं, बट तेजी के साथ कर रहे हैं। अच्छा डैश है, पावरफुल डैश है और बिल्कुल वो जो एक्सप्रेशन थी वैसी एक्सप्रेशंस मेरी भी थी, क्योंकि रोहित सिंह अभी तक बहुत समय तक इंतजार कर रहे थे और उस डिफेंडर को ज्यादा शांत रखना आसान नहीं है। बहुत अच्छा डैश गया, दोनों थाइस पर गए, जैसे ही मौका मिला डी रंजीत हुए डैश और मौका मिला है मोहित शर्मा को। इस बार फिर से देखना है क्या ये जो अंतिम कुछ क्षण बचे हैं फर्स्ट हाफ के, इसमें कुछ लीड को क्या कम कर पाएंगे पंचाला प्राइड, लेकिन लीड घटने के बजाय बढ़ गई है चोला वीरन्स के पक्ष में। गौतम ने अगर ये टैकल किया तो अनडाउटेडली, अब जब इस एडिशन में हमने उन्हें टैकल करते हुए देखा है, जरूर गौतम ने नहीं किया था, शिव कुमार अंजापुली ने वहां पर किया था, बट अंत में जाकर जी हाँ, इस पे चर्चाएं फिर कभी होंगी, लेकिन दूसरे 14 और 8 जी हाँ पे भी लीड कर रही है चोला वीरन्स 6 और जी हाँ, सेकेंड हाफ की शुरुआत हो गई है। विघ्नेश बाबू आए हैं, 14 और 8 का स्कोर है। चोला वीरन्स पहले हाफ में शानदार खेल का प्रदर्शन यहाँ पर। पंचाला प्राइड भी पीछे नहीं थी, पर आखिरी कुछ लम्हों में पिछड़ गई थी और शुरुआत अच्छी हुई है, शुरुआत अच्छी हुई है। पंचाला प्राइड ने अपना फर्स्ट, माफ कीजिएगा, सेकेंड हाफ का पहला पॉइंट लिया खिलाड़ी पर, इसलिए वो वहां पर टाइम लगाने के लिए गए। और अब फिर से गिरिविलन रंगप्पन वहां पर मौजूद हैं। यहाँ करमवीर ठाकुर का सरप्राइज टैकल इनकी पोजीशन से, फिर से बॉक लाइन के आगे हाई लाइन डिफेंस खेलता हुआ, बट इस बार सक्सेसफुल रहा वो टैकल। पंचाला प्राइड चेस नंबर 7 ग्रीन कार्ड वार्निंग, डोंट फाउल प्ले। शायद अब यहाँ पर कर दे, वो भी अब कर पाएंगी अगर इस बार रेडर को पॉइंट न दिया जाए। धनुष वहां पर आए, धनुष शैलमलाई वहां पर हैं, किस तरह से लगाएंगे करमवीर ठाकुर। ऐसे जब रेडर्स आते हैं उनके विरुद्ध बहुत ज्यादा अटैक करते हैं, बट करमवीर आप इसे आदत मत बना लीजिएगा, क्योंकि वरना बहुत सारे अंक दे सकते हैं। चलिए चूज द रेडर जिसको आपको लगता हो कि चलिए जैसे पकड़ने में आसानी हो सकती है, उनके लिए तो स्कोर बराबर हो चुका है। अब 15-15 पर वहां पर अब आपको स्कोर नजर आएगा। मोहित शर्मा एक बार फिर से रेड पर हैं, बोनस चुराने का प्रयास है। शिवा कुमार अंजापुली, आज हमने कहा था जिन्हें अच्छे एफर्ट्स डालने होंगे, बहुत अच्छा एफर्ट डाला, फ्रंटल ब्लॉक किया, जाने नहीं दिया, बोनस जरूर मोहित शर्मा ले गए। स्कोर अभी भी बराबरी पर रहेगा और शिवा कुमार अंजापुली के लिए बहुत ही शानदार डिफेंस नवनीत है। जी हाँ, शानदार डिफेंस और फोर्स लगाया था नहीं। 15 और 16 का स्कोर और पंचाला प्राइड ने अच्छी वापसी की है। अय्यप्पन वीरा पांड्यन फिर से एक बार, और अच्छा खेल इन्होंने दिखाया था। क्या उसे सेकेंड हाफ में रेप्लिकेट कर सकते हैं अय्यप्पन वीरा पांड्यन? अय्यप्पन वीरा पांड्यन अनडिस्प्यूटेड स्ट्रीक की तरफ जाते हुए अपनी बहुत अच्छा वहां पर इफेक्ट एक बार फिर से देखने को मिला। अच्छी तरह से बचे, अपनी स्फूर्ति का एक बार फिर से परिचय दिया और किन दो डिफेंडर को शिकार बनाया। टॉप मोस्ट कॉर्नर को वहां पर शिकार बनाया, रोहित सिंह पर किक लगाई। रोहित सिंह के वेस्ट होल्ड से बचना आसान नहीं होता है, बट आर्यन कुमार थोड़े अंकित हो गए, 2 कॉर्नर्स हो गए रोहित सिंह एंड आर्यन कुमार, और दोनों ही कॉर्नर्स वहां पर नहीं चले हैं। और इस बार तो डिफेंस चोला वीरन्स का पूरा कलेक्टिव एफर्ट के साथ आया नवनीत। जैसे सचिन तेंदुलकर शोएब अख्तर की बॉल से डर नहीं सकता, वैसे ही बहुत ही आसानी से करमवीर ठाकुर चोला वीरन्स के डिफेंस से बोनस चुरा नहीं सकता। बिल्कुल, और साथ मिला करमवीर ठाकुर के पास मौका नहीं था। विघ्नेश बाबू आए हैं, सुपर टैकल ऑन है और पंचाला प्राइड के लिए सिर्फ एक खिलाड़ी जब जाता है तो वो कुछ नहीं कर पाता है, और फिर से पंचाला प्राइड सिर्फ एक खिलाड़ी लिया है वहां बोनस के रूप में। और जो मेथड है उसी के अनुसार आपको खेलना होता है मैच। डी रंजीत बिना देखे थोड़ा सा भाग रहे थे और करमवीर ठाकुर जाने नहीं देते। एक और बार वहां पर इनकी पोजीशन से टैकल लाता हुआ सरप्राइज आया।
कौन मौजूद थे? बिल्कुल करमवीर ठाकुर थे, बट करमवीर बहुत अच्छा है जब तक ये सही जा रहा है, कर रही है मोहित शर्मा। 4 अंकों की लीड है। एम्प्टी रेड अब मुझे नहीं लगता ज्यादा आप अफोर्ड कर पाएंगे, या तो डू और डाई रेड पर खिलाइए, बाकी को एम गौतम की जाई बाई सही समय पर किसी और डिफेंडर के साथ नहीं आया। और यही कहते हुए एम गौतम की जब ग्रिप बने डिफेंडर 100 सेकंड बताएगा। सुपर टैकल का मौका, सुपर टैकल का मौका। 3 अंकों की लीड चोला वीरन्स के पास। मोहित शर्मा, समय बचा है 1.5 मिनट का। एक डिफेंडर सेल्फ आउट, रमेश पेरुमल को टच किया उसके बाद। और अब कहीं चोला वीरन्स इस मैच को जीतते जीतते नवनीत हार न जाए, इसलिए हम कहते हैं कि डिफेंसिव होना अच्छा है। ओवर डिफेंसिव होना खतरे की घंटी हमेशा बजाता रहता है आपकी टीम के लिए। जी अब बिल्कुल वो घंटी बज चुकी है और चोला वीरन्स का सिर्फ एक खिलाड़ी मौजूद है। इतने समय तक जो चोला वीरन्स है वो ऑल आउट को डाल पाएगी। अगर ये सुपर टैकल हुआ तो मेरे लिए फाइनल लेने तक अफेयर होगा वो, बट नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। शिवा सुपर टैकल, 2 पॉइंट्स हाँ। चोला वीरन्स। चेस क्या नंबर 22, था? चेस नंबर 22 प्लीज कम हियर, स्टैंड हियर। क्या बिना टच की लॉबी में चले गए? सिट। कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ? नवनीत निगाहें डालते हैं। ये यहाँ पर मोहित, अभी हील सिर्फ हवा में है, शायद नहीं है। करमवीर ठाकुर वॉकलाइन, पर इतना जल्दी नहीं देना चाहिए था जरूर, पर जल्दी दिया भी तो भी शायद बहुत ज्यादा फर्क क्या पड़ा है। सेकंड का वो पूरा मजा लेने वाले हैं। आप वॉक लाइन प्रोटेक्ट करिए, आप एंड लाइन प्रोटेक्ट करिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। देखिए वो अपने ही मध्य रेखा के पास घूम रहे हैं, पूरा वक्त गुजर जाएगा तो क्या होगा, 1 पॉइंट मिलेगा पंचाला प्राइड को। अब कोशिश कर सकते हैं और अब ये कोशिश की भी जाएगी और सक्सेसफुली की जाएगी। और अब जो है वो 6 अंकों से चोला वीरन्स जीत जाएगा। ये तालियों का समंदर बता रहा है कि चोला